Hello everyone, welcome back to the channel and you're all watching my YouTube channel. So guys, in this video I would be studying multiple subjects, telling about my half yearly and a lot. So make sure to stick around this video to know everything. तो इस क्लिप में मैं क्या कर रही हूँ, I am solving AP. I don't know, but this chapter is my most procrastinated chapter. But हाँ, I completed my AP चैप्टर फ्रॉम माई NCERT एंड जो मेरे पास PW का क्वेश्चन बैंक है ना, मैंने उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. बस थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैं कर लूँगी. बट हेयर आई वाज डूइंग 5.3 क्योंकि इसमें थोड़े मेरे को सम वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े ट्रिकी लगे थे, बट एट दी एंड दे वर रियली ईजी. AP में ना देयर आर क्वेश्चंस NCERT में बहुत ज़्यादा सिंपल है. वो 5.3 के 4-5 केस बेस छोड़ के लास्ट के इट इज़ वेरी सिंपल. बट अगर तुम क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना, लाइक आई सॉल्व PW का, तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं जो CBSE बोर्ड ने पूछे हैं एंड दे आर नॉट, उनका कॉन्सेप्ट भी NCERT में नहीं है. लाइक मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया और लाइक एक्स दे देते हैं 285 करके, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये. मैंने मैथ्स की ऐसे बुक में देखा था एंड आई वाज सो शॉक्ड कि NCERT से बाहर भी ऑफ कोर्स पेपर आता है बट पूरा टॉपिक ही अलग है. सो उसके लिए मैंने उसको भी समझा, उस टाइप के क्वेश्चंस को, एंड आई एम फाइनली डन विद AP. लाइक आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ करेज क्योंकि मैंने इस चैप्टर को पूरा महीना चला दिया लिटरली. बट नाउ आई एम गोना स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री. अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के तो लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है गाइज, मैंने सिर्फ एक लेक्चर लिया था एंड दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड उसके बाद मैंने उस चैप्टर में कुछ किया नहीं. सो आई हैव टू स्टार्ट इन फ्रॉम द बेसिक्स. But I don't know, a lots of students says that trigonometry is very hard, but जब हमारी टीचर समझा रही थी ना, I was like ठीक है, इसमें सिर्फ फार्मूला पुट करने होते हैं एंड जस्ट वो एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है प्रूविंग वाला, वो थोड़ा ट्रिकी है. अदरवाइज आई थिंक दैट इट इज़ इन मॉडरेट चैप्टर. जितना इसका हवा बना रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ हार्ड, बट हाँ अभी मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज आई हैव नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन राइट नाउ. लाइक अभी तक मैंने लेक्चर भी नहीं लिए हैं. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग AP के बाद मैं करूँगी ट्रिग्नोमेट्री के बाद करूँगी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके बाद आई डोंट नो. वैसे मैंने अपने प्लानर में लिखा तो सर्कल्स है, बट लेट्स सी. And you're all asking me about one thing, so let me answer. So a lot of you are asking me which question bank do I actually use for science subject. So here you can see that I use the question bank of PW because I really liked the topic wise distribution. इसमें आपको NCERT की definition दिखती है, important facts दिखते हैं एंड आपको सबसे पहले यहाँ पर 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपको सॉल्व करके दिखा रखा है एंड यहाँ पर आपको हैंड रिटन आंसर्स प्रोवाइडेड हैं टू शो दैट हाउ टू एक्चुअली प्रेजेंट योर आंसर शीट. उसके बाद हियर यू कैन सी दैट इट इज़ एन कलरफुल बुक एंड आई माई सेल्फ अटेम्प्टेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक. एंड यहाँ पर आपको मिथ बस्टर भी देखने मिल जाते हैं एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन जो आजकल CBSE ज़्यादा पूछ रहा है. एंड हेयर यू कैन सी द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. हेयर आर द निमोनिक्स. आपको NCERT डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन, क्लासिफिकेशन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी. एंड दीज आर द PYQs फॉर CBSE बोर्ड. हेयर यू कैन सी द माइंड मैप विच इज़ एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव एंड can just revise your whole chapter from just one page. आपको NCERT के important question with the NCERT exemplar question देखने को मिल जाते हैं. PYQs आपको इस बुक में देखने को मिलते हैं एंड आपको इस बुक के अंदर ना मॉक टेस्ट भी प्रोवाइडेड होते हैं. Here you can see I solved ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर. Here you can see the mnemonics which I literally adore a lot. तो साइंस के लिए मैं ना ये क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रही हूँ एंड ये मल्टीपल सब्जेक्ट में आता है. I got everyone. Here you can see I have this for multiple subjects and तुम भी इसको ख़रीद सकते हो Amazon स्टोर से. Otherwise you can use my coupon code MTC150 for extra discount if you are buying this from PW store. So guys, here you can look when I was solving from my maths, when I was solving maths, you can see that Alexa was there. I was actually playing some music to comfort myself while solving. और ऐसा नहीं कि मैं सॉफ्ट म्यूज़िक चलाती हूँ, मैं एकदम तड़कते फरकते
तड़कते फड़कते वाले गाने चलाती हूँ, एकदम चटक मटक वाले, लाइक हो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अलग अलग सॉन्ग चलाती हूँ एंड आई डोंट फील, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड, हाँ, बट आई डोंट फील कि मेरे को सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने चाहिए, क्योंकि मैं अब जो लाउड म्यूज़िक है उनको, पॉप म्यूज़िक है उनको सुन के भी कंसंट्रेट कर पाती हूँ। सो गाइज़, आई इवन हैव टू टेल यू अबाउट माई हाफ़ ईयरलीज़। अब तुम कहोगे मेरे दो हाफ़ ईयरली, क्योंकि मेरे 1 जून में हो चुके हैं। सो गाइज़, आई एम नॉट एट ऑल थिंकिंग कि होंगे, बट हमारे स्कूल वाले टीचर्स वर हिंटिंग कि हमारे हो सकते हैं, एंड अगर होंगे तो हमारे अक्टूबर में होंगे, नहीं, हाँ, अक्टूबर में होंगे हमारे। तो मैम कह रही थी कि अक्टूबर में हो सकता है, लाइक देयर आर 50% चांसेस। सो आई थिंक हमारे होंगे, क्योंकि इट्स 10th एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम्स होंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि ऑफ कोर्स होंगे या नहीं। तो अगर बीच में फिर कैंसिल हो जाते हैं एग्ज़ाम तो मेरे को तुम ब्लेम मत करना, क्योंकि हमारे स्कूल वाले दे आर extremely unpredictable, just like Anne Frank said that teachers are the most unpredictable creatures on the earth. I feel the same, I literally feel the same। तो इसलिए आई डोंट नो कि हमारे हाफ़ ईयरली होंगे भी या नहीं होंगे। तो अभी ना बीच में मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि ना मेरी एलेक्सा नहीं चल रही थी, लाइक एलेक्सा में आई डोंट नो नेटवर्क कनेक्शन नहीं पकड़ पा रही थी एलेक्सा, आई डोंट नो। तो हाँ, फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इधर। एंड अगर अभी तक तुमने प्लानर नहीं बनाया है इस महीने का, तो आई थिंक यू शुड मेक इट, क्योंकि ब्रो प्लानर इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानर के बिना यू डोंट नो व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू। लाइक तुम उठोगे सुबह एंड यू विल बी लाइक आज क्या करूँ, छोड़ो आज थोड़ा फ़ोन देख लेता हूँ, बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड योर डे जस्ट द नाइट बिफोर, तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें आज ये करना है, यू हैव टू टिक ऑफ दीज टास्क एंड देन यू कैन बी प्रोडक्टिव। सो हेयर इन दिस क्लिप आई वॉज कॉपिंग डाउन मेरे SST का होमवर्क। अब मैं क्यों कर रही थी, तो पता है मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी। जस्ट किडिंग, हमारा ना पेपर था SST का, एंड पेपर क्या टेस्ट लगा लो, एंड इट वाज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो बहुत लाइक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा चलो छुट्टी मार लेती हूँ। बट हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अगले दिन हमारा आके टेस्ट ले लिया, लाइक जो भी एब्सेंटीज़ थे। सो इन दैट टेस्ट आई गॉट 9.5 आउट ऑफ 10। मेरा आधा इसमें कट गया था, लाइक जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी थी ना, दैट डैम, मैम ने बोला था कि डैम्स के बारे में क्या दी थी, तो मैंने लिखा टेम्पल्स ऑफ इंडिया, बट हमें लिखना था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसलिए मैम ने सिर्फ हाफ मार्क्स काटा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि उन्होंने हाफ ही तो काटा, एंड शी नो दैट I did a mistake, so of course she has the right to cut them out. And guys, please give me some content ideas, क्योंकि अभी मैं चल रही हूँ कंटेंट की कमी वाली चीज़ पर। तो हाँ, that was for the video guys, and if you watched till here then please drop an red heart so I know that you are the one who watched my video full, and I would love to comment, I would love to reply to your comment, ठीक है। So thank you so much for watching, and for more such videos make sure to subscribe my channel if you haven't already, and make sure to like this video. Bye.